हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन अगर हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो हमारे जो सभी क्वेश्चंस हैं बहुत इजीली हो जाते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट हमारा नहीं आता है, कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, तभी हमें एक्सरसाइज पे मूव ऑन करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहली टर्म हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। अब प्रीवियस चैप्टर्स में हम क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ के आए हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, वो पढ़ के आए हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। स्क्वायर क्या होगा, किसी भी नंबर का, कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं उसकी पावर अगर 2 कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 2, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। 2 2 जा क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही मान लिया 3 का अगर मैं स्क्वायर बोल देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 टाइम्स। ऐसे नहीं करना है आपको, 3 2 जा 6 नहीं लिखना है, बच्चे मिस्टेक करते हैं ये ध्यान रखो। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, 3 × 3, 3 3 जा क्या आ जाएगा हमारा, 9। ठीक है, ये होता है हमारा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। और आपने देखा होगा कई फॉर्मूले होते हैं, जैसे एरिया निकालते हैं हम, साइड का स्क्वायर बोलते हैं। हमारा स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो साइड का स्क्वायर भी, किसका मतलब क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। इससे क्या आ जाएगा हमारा एरिया। आई होप आपको स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया है। किसी भी नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आ जाता है, स्क्वायर ऑफ दैट ए नंबर। उसके बाद बात करते हैं हम स्क्वायर फ्रॉम 1 to 20। अब यहाँ पे है स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20। ये जो स्क्वायर्स की वैल्यू है ये हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार इन्हीं का यूज चलता रहता है। ठीक है, तो 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। ये तो बच्चे इजीली याद कर लेते हैं, बट ये भी आपको पता होनी चाहिए 11 से 20 तक। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, 121। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 400। और अगर आप याद कर सकते हो तो अप टू 25 जरूर याद रखें, नहीं तो 20 के बाद जैसे 25 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो कितना होगा, 625। 30 का अगर स्क्वायर की बात करें तो 30 का स्क्वायर होता है 30 की मल्टीप्लाई 30 से 900। फिर 40 का स्क्वायर होता है हमारा 1600 और 50 का स्क्वायर होगा हमारा 2500। कैसे याद रखेंगे इनको, देखो यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 0 2 टाइम्स आ जाएगी। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0 2 टाइम्स। 5 का स्क्वायर 25, 0 2 टाइम्स। सिमिलरली 60 70 80 अप टू 100 तक याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, बार बार इन क्वेश्चंस को अगर हम करते हैं, सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइजेज में, तो इनका यूज बहुत बार होता है। तो आपको ये स्क्वायर्स वैल्यू याद होनी जरूरी होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। अब जो स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनका हम बार बार यूज करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइजेज में, वो देख लेते हैं। मान लिया आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आ गया हमारे पास 23 है। 23 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि 23 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होती है। मान लिया आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे 529 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, जो फर्स्ट डिजिट होती है ना उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। और जो सेकंड नंबर पे होती है वो होती है हमारी 10th डिजिट, और जो थर्ड नंबर की होती है वो होती है हमारी 100th डिजिट। अब अगर मान लिया कोई आपको ये बोल दे कि 23 का जो स्क्वायर है, जो भी वैल्यू आएगी
उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो उसके लिए क्या करना है हमें, जो भी इसकी यूनिट डिजिट है ना नंबर की, जैसे इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर कर लो, 3 के स्क्वायर क्या आ रहा है 9, तो इसका 23 का जो स्क्वायर करेंगे ना उसकी भी यूनिट डिजिट जो आएगी, लास्ट डिजिट जो आएगी वो 9 आएगी। देखेंगे अब 23 का स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर किया हमने 9, और 23 का कंप्लीट का स्क्वायर होता है हमारा 529। तो हमें पता चल गया, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके देख लो, जो डिजिट आएगी वही होती है हमारी क्या, इस कंप्लीट के स्क्वायर की लास्ट डिजिट। एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कोई बड़ा नंबर हो, मान लिया 2468 है, इसका मान लिया स्क्वायर बोल दिया। ये पूछ ले कि इस नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, कहीं आप ये करो कि 2468 की 2468 से मल्टीप्लाई करने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। बस करना क्या है, इसकी यूनिट डिजिट देखो क्या है 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, क्या होता है 8 का स्क्वायर 64, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, तो यहां पे भी क्या आएगा 4 आएगा। आई होप समझ में आई होगी आपको बात। दोबारा देखते हैं कोई और एग्जांपल, जैसे मान लिया ये आ गया 1 2 3 7 4 आ गया, इसका स्क्वायर बोल दिया। ये बोल दे कि इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या आएगी स्क्वायर करने के बाद। अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 16, 16 की लास्ट डिजिट क्या है 6, तो यहाँ पे क्या आएगी 6। आई होप ये चीज समझ में आई आपकी। तो देखो मान लिया अगर 24 का स्क्वायर करें, अगर इसकी पूछ ले कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, 24 क्या है लास्ट में यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6। अब 24 की और 24 की अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 576, देखो आया ना लास्ट में 6, तो ये भी 6 ये भी 6। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगी। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे स्क्वायर की। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी परफेक्ट स्क्वायर की। सबसे पहले देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। अब देखो जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर बोले जाएंगे, ठीक है, जिनका कंप्लीट रूट निकलता हो। तो ये सभी क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स। अब यहाँ पे बात आती है कि हम किसी भी नंबर को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, यहां पे देखेंगे इनकी यूनिट डिजिट देखो क्या है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे यहां पे लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड्स विद, एनी नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 और 9, अगर कोई नंबर इन नंबर से खत्म होता हो, जिसके लास्ट में क्या आता हो 0 आता हो 1 आता हो 4 5 6 और 9 आता हो, तो क्या लिखेंगे इट मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसके लास्ट में ये यूनिट डिजिट आती होंगी तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्योंकि यहां पे देखो परफेक्ट स्क्वायर में देखो 0 भी आया है हमारा, 1 भी आया है, 4 भी आया है, 5 भी आया है, 6 भी आया है, 9 भी आया है, इनके सिवा कोई और डिजिट नहीं आई है। तो जिसके लास्ट में ये डिजिट आती होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर हमारा हो सकता है। अब नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर को हम ये बोलेंगे कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो वो कैसे देखेंगे हम, इनको छोड़ के बाकी जो डिजिट बच गई जैसे 2 3 7 और 8, ये डिजिट बच गई हमारे पास। तो अगर कोई नंबर इन नंबर से एंड होता हो जिसकी यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 आती हो, देन नंबर नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आएगा, ठीक है। जिसके लास्ट में 0 1 4 5 6 और 9 आ जाएगा वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर की। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसकी। नेक्स्ट आता है हमारा फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं।
ठीक है। अब वैसे जनरली है, जैसे मान लिया कोई भी नंबर गिवन है हमें और इसका अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, नंबर की मल्टीप्लाई बाय नंबर। एग्जाम्पल, जैसे 2 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं, 2 × 2, 2 2 जा 4। ठीक है। अब जैसे मान लिया 30 का स्क्वायर निकालना हो तो 30 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, 30 × 30 मीन्स 900, इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर मान लिया थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आ जाए आपके पास और आपको उसको सोल्व करके निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया हमें बोल दे कि 31 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। एक तो तरीका ये है 31 की मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा स्क्वायर। दूसरा मेथड क्या होता है, हम 31 को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, 30 + 1, 31 को हम लिख सकते हैं 30 + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की जगह क्या रखेंगे 30, b की जगह क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पे देखो 30 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाई क्या है 30 × 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 30 का स्क्वायर 900 + 1 प्लस में 2 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। अब 900 + 60 + 1 क्या आ जाएगा हमारा 961। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो आएगी वो भी 961। अगर इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना स्क्वायर ऑफ एनी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर एग्जांपल के तौर पे मान लिया आपको दे दे कि 29 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। अब 29 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको या तो ऐसे लिख दो 20 + 9 का स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 30 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि 29 क्या होता है 30 - 1। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a² + b² माइनस का 2ab। a क्या है हमारा 30, b क्या है 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे 30 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 30 × 1। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 प्लस में 1 माइनस में 32 जा 60, और इसको ऐड करते हैं 900 में से 60 गया तो 840 + 1 करेंगे तो 841। तो 29 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 841 आ जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम अपनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, क्या होती है वो देखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, किसी भी 2 नंबर के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ द 3rd नंबर, तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। उसको बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं, कैसे भी बोला जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे मान लिया हमारे पास कोई नंबर हो 3, 4 और 5, ये बोल दे कि आपको कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने चेक करने के लिए जो भी स्मॉल नंबर्स है ना 3 और 4, इनके स्क्वायर का सम निकालो। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इक्वल किसके होना चाहिए, 5 के स्क्वायर के। अगर ये इक्वल हो जाता है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 3, 4, 5 क्या बोली जाएगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोली जाएगी। तो कैसे देखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 + 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे 16 और 9 क्या होगा 25 इक्वल टू 25। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब 2 नंबर का स्क्वायर का सम इक्वल किसके आया है, तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल। अब बात आती है कि इसको ट्रिपलेट को फाइंड कैसे किया जाता है। इसको फाइंड करने का एक मेथड है, एक फॉर्मूला है आसान सा, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उससे पहले मैं कुछ और ट्रिपलेट आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी होती है 6, 8 और 10 की ट्रिपलेट होती है, और जो ट्रिपलेट होती है हमारी 7, 24, 25 की होती है। ऐसे ही बहुत सारी ट्रिपलेट होती है हमारी। उसको फॉर्म करने का तरीका क्या होता है, तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे, हाउ टू फाइंड ए ट्रिपलेट।
ट्रिपलेट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर्स, 1 2 3, 3 नंबर्स होते हैं यहाँ पे। तो तीनों नंबर्स फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जो फर्स्ट नंबर होता है वो 2m से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड जो नंबर निकलेगा वो m² - 1 से आएगा। थर्ड जो नंबर होगा वो क्या होगा, m² + 1 से। ये हमारा फॉर्मूला होता है ट्रिपलेट फाइंड आउट करने का। 2m से क्या आएगा हमारा फर्स्ट नंबर, इससे आएगा हमारा सेकंड नंबर और इससे आएगा हमारा थर्ड नंबर। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, हमें कोई एक नंबर गिवन होता है ट्रिपलेट का। तो यहाँ पे गिवन नंबर मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। एक गिवन नंबर सपोज कर लिया हमारे पास क्या है 4। तो क्या करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होता है ना 2m, तो 2m = क्या करेंगे हम 4, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 4/2 मतलब क्या आ गई 2। तो m = 2 आ गया हमारा। एक तो नंबर हमारे पास 4 है ही, ट्रिपलेट का लिख दिया हमने 4। अब करते हैं सेकंड नंबर फाइंड आउट। सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या है, m² - 1, m की वैल्यू है 2, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर - 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 - 1 कितना आ गया हमारा 3। तो एक नंबर आ गया हमारे पास 3। थर्ड नंबर जो आएगा m² + 1 से आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 + 1 = क्या आ गया 5। तो 3 4 5 की क्या आ गई हमारी ट्रिपलेट आ गई। तो हमारे पास क्या आ गई 3 4 5 की ट्रिपलेट आ गई। अभी हमने देखा था 3 4 5 क्या होती है, एक ट्रिपलेट होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अपनी ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब स्क्वायर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट क्या चीज़ होती है वो चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे। अब जैसे मान लिया कोई भी नंबर है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे 2 लिया था, 2 का स्क्वायर जो आ गया वो क्या आ गया 4। तो ये तो आ गया इसका स्क्वायर, इसको लिख देंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट क्या चीज़ होती है, 4 से दोबारा ये नंबर फाइंड आउट करना कि ये 4 किस नंबर का स्क्वायर है, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, जो भी ये नंबर है 4 का स्क्वायर रूट, ये होता है स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, मतलब सिंबल होता है। अब 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का। तो ये होता है हमारा स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो कोई नंबर आता है, उस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। ये होता है हमारा स्क्वायर रूट। अब इसको फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। इसके अंदर क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं ओड नेचुरल नंबर। रेगुलरली ओड नेचुरल नंबर्स को नंबर में से क्या किया जाता है सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, we subtract odd natural number 1 3 5 7 9। और कब तक सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जब तक कि हमारा रिजल्ट जो आ जाए 0 ना आ जाए। जिसका रिजल्ट 0 आता है वही हमारा क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया हमारे पास 36 है, 36 का हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। वैसे तो हमें पता है 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, बट अगर आपको ये बोल दे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से फाइंड आउट करके दिखाओ कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लेना है 36। सबसे पहले हमारा जो ओड नेचुरल नंबर क्या आता है 1, 36 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 35। फिर क्या करना है 35 में से नेक्स्ट ओड नेचुरल नंबर क्या है हमारा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 32। फिर 32 में से क्या करेंगे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 27। फिर 27 में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 20। फिर 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 9 तो आ जाएगा हमारे पास 11। फिर 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 के बाद क्या आता है हमारा 11, तो 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 - 11 क्या आ गया 0। तो मतलब इतने स्टेप्स में हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0। तो अब कैसे लिखा जाएगा, अब देखेंगे स्टेप्स कितने फॉलो किए हमने, 1 स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 6 स्टेप्स में हमारा रिजल्ट क्या हुआ है 0 हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 = 6। तो हमने यहाँ पे क्या फॉलो किए हैं 6 स्टेप्स। जितने भी स्टेप्स में हमारा रिजल्ट 0 आता है वही क्या हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो इस तरीके से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से अपना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लिया हमें बोल दे कि 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाओ। 324 का, वैसे तो हमें पता है 324 का क्या होता है 18, आपको याद होनी चाहिए ये वैल्यूज। तो अब फाइंड आउट कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से वो देखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बिल्कुल इजी स्टेप्स होता है। 324 को सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवीजन क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 12 6 2 162। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से ट्राई करते हैं। 8 और 1 9 हो गया, 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 9, और 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9। अब लिखना क्या है, 324 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 × 2 था हमने लिख दिया, और 4 × 3 था ये भी लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं। 2 और 2 का पेयर्स एक पेयर, 3 और 3 का पेयर, 3 और 3 का पेयर। अब इसका रूट फाइंड आउट करना है तो इसके ऊपर रूट लगाएंगे, इस कंप्लीट के ऊपर भी रूट होगा। रूट से बाहर 1 वैल्यू आएगी, पेयर में से 1 वैल्यू। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर है तो यहाँ से वैल्यू आ गई ओनली 2। नेक्स्ट यहाँ से एक पेयर में से एक आ जाएगी 3, यहाँ भी एक पेयर में से क्या आ जाएगी 3। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो 18 क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया 625 का निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 12, 2 और 5 125। इसको फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25। तो 625 का अगर रूट निकालना है तो क्या आ गया हमारे पास फैक्टर। 5 जो है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 5 टाइम वो 4 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3 4। अब क्या बनाना है इनके पेयर्स, एक पेयर ये हो गया हमारा, एक पेयर ये हो गया। पेयर से क्या निकलेगा, एक वैल्यू बाहर, इस 5 5 से क्या आ गई 5, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 5। तो 5 5 जा क्या आ गया हमारा 25। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 25। इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट जो मेथड होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से हम अपना रूट फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। अब मान लिया आपको बोल दे कि 529 का रूट फाइंड आउट करो, क्या होगा। तो कैसे करना है हमें, लॉन्ग डिवीजन इस तरीके से होगी हमारी 529, अपना नंबर लिख लेना है। फिर हमने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं पीछे से, बैक साइड से। 2 2 का पेयर, ये 2 का पेयर बन गया, ये अकेला है इसको अकेला छोड़ दो, ठीक है। 2 के पेयर बनाने, कितनी भी बड़ी डिजिट हो हमेशा 2 के पेयर्स हमने बना के चलने हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 529। सबसे पहले देखते हैं 5 है हमारा। 5 से पहले जो नंबर आता है वो कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 5 से पहले क्या आता है 4, तो 4 किसका रूट होता है, 4 का रूट होता है 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 जा 4, क्या आ गया 5 में से 4 गया 1, और वापस यहाँ पे क्या करते हैं डिवीजन में जैसे ऊपर से लेके आते हैं यहाँ पे पेयर आएगा सर डायरेक्ट। यहाँ पे 29 है तो साथ में 29 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 2 का डबल करेंगे। 2 का डबल क्या होता है हमारा 4, ठीक है। जो भी यहाँ पे नंबर हो उसका क्या कर देंगे डबल। उसके बाद देखना अब ये कितने पे जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 है, 9 किसके फैक्टर्स होते हैं हमारा, जो हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है 9, तो यहाँ पे देखेंगे 9 किस किस में आती है, एक तो 3 के स्क्वायर में आती है और एक 7 के में। तो यहाँ पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 रखते हैं, 3 पे लेके जाते हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास वैल्यू 23। तो 529 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 23। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। लॉन्ग डिवीजन जो है हमारी पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। इस तरीके से मान लिया हमारे पास आ जाए 12.25 का रूट फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे भी क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं 2 के पेयर्स, ये भी 2 के पेयर। पॉइंट से अलग 2 के पेयर बनाने हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे अलग 2 के पेयर बनाने हैं। जैसे मान लिया कोई ये बोल दे 112.225 का रूट फाइंड आउट करो, तो पेयर कैसे बनेंगे,
ये 2 का पेयर यहाँ पे अकेला रहेगा, यहाँ पे भी 2 का पेयर ये अकेला रहेगा। तो पॉइंट के बाद और पॉइंट के पहले हमेशा 2 2 के पेयर। तो यहाँ पे जैसे इसका रूट फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे देखेंगे 12 से पहले किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 9 का। तो 3 3 जा क्या आ जाएगा 9। अगर हम 4 लेते तो 4 4 जा क्या हो जाता है 16, तो गलत हो जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब पॉइंट आ गया तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका डबल कर लेंगे। 3 का डबल क्या हो जाएगा हमारा 6, 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 कौन से के में आता है हमारा लास्ट डिजिट 5 के में, तो यह 5 पे जाएगा। तो 5 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 325। तो 12.25 का रूट आ जाएगा 3.5। इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन से भी अपना स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। बाकी अपनी एक्सरसाइजेज में करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आने वाली क्लासेज की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।